बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज मैंने बनाया टिक्का चिकन भिंडी। वो बहुत मज़े की यम्मी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखें ये कितनी अच्छी लग रही है शक्ल की और बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट आएगा इसमें, और वो आप शक्ल से देख रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास एक पैन, इसमें मैंने डाला है 1/2 कप ऑयल। उसमें सबसे पहले मैं चिकन डाल के फ्राई कर लूँगी। चिकन को सिर्फ फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है। जब ये वाइट हो जाएगी, इसका मकसद सिर्फ इसका जो स्मेल वगैरह होती है, जो इसमें थोड़ा बहुत इसमें ब्लड रह जाता है, उसको खुश करना है और हमने इसकी स्मेल जो है निकालनी है, ताकि इसका कच्चापन नहीं आना चाहिए भिंडी में। इसको मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी और इसमें अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और देखें आहिस्ता चिकन बिल्कुल डालते ही जो है इसमें ऑयल में डालते ही अपना कलर चेंज करना शुरू कर देती है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में या गलने में। तो आप इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई करूँगी, और साथ ही खड़े रहें आप प्लीज़, और चम्मच चलाते रहें साथ साथ, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से जले भी नहीं और चिपके भी नहीं, क्योंकि ये चिपक जाती है, ऑयल में चिपकना शुरू कर देती है। आपको इसको चिपकने नहीं देना ऑयल में, और आपको इसको अच्छे से चलाना है। ये देखिए मैं साथ साथ चलाती जाऊंगी, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि रेड है, चिकन रेड है, तो मैं उसको वहीं से ये ऑयल के अंदर कर दूंगी। और ये आपको लाजमी जो स्टेप है आपको लाजमी करना है। और ये डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है, और हमारा दिल अब डेली जो है रोज़ हम लोग ये खा खा के तंग आ जाते हैं। एक ही जैसा भिंडी गोश्त, भिंडी चिकन, शोरबे वाला या भुना हुआ। ये जो रेसिपी है बिल्कुल हटके है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट जो है बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था इसका। ये देखें काफ़ी हद तक बिल्कुल जो हमारी चिकन है वो वाइट हो चुकी है। चिकन बिल्कुल हमारा वाइट हो गया है, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हो चुका है वाइट। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और आपको इसको धीमी आंच पे बनाना है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ आंच पे, मैं मना करती हूँ, आपको तेज़ आंच पे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अच्छे से ऑयल बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसके साथ के साथ को, क्योंकि अभी हमें करना है इसमें कुछ और भिंडी फ्राई करेंगे अभी हम। और आपको अच्छे से इसको ऐसे चम्मच से ये देखें मैंने सब सारा निकाल लिया, और ऑयल हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो रेशे बने हुए होते हैं चिकन के, थोड़ी सी हट जाती है चिकन, तो आप वो भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब हम भिंडी फ्राई करेंगे इसी ऑयल में, तो वो चिपकेगी नहीं और लगेगी भी नहीं नीचे। ये देखें भिंडी अब मैं फ्राई करूँगी। भिंडी को भी 2 से 3 मिनट में फ्राई करूँगी, जैसे मैंने चिकन को फ्राई किया है। आप भी इसी तरह करिएगा, और भिंडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे हम सोते बोलते हैं, बिल्कुल सोते हो जाएगी। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, और इसका जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। भिंडी तो आपको सिर्फ अगर बड़ी भिंडी है तो आपको सिर्फ उसमें से 2 करने हैं। ये मैं अम्मी को देके चली गई थी काटने के लिए, तो मैं बताना भी भूल गई, तो मैंने ये छोटे छोटे पीसेस कर दिए, वरना आपको सिर्फ 2 पीस करने हैं, जैसे हम भरी हुई भिंडी बनाते हैं। अगर छोटी भिंडी है तो आप ऐसे ही रहने दें, अगर बड़ी भिंडी है, बड़े साइज़ की है, तो आप उसमें से बीच में से सिर्फ 1 कट लगाएगा। 2 पीस करने हैं बड़ी भिंडी में से। और ये वाली भिंडी जो मैंने बनाई है आपने देखी ही है कि ये बिल्कुल भी नहीं गल के चिपकी नहीं है, अलग बिल्कुल मैश नहीं हुई चिकन के साथ, मसाले के साथ। भिंडी बिल्कुल अलग नज़र आ रही है, और चिकन हमारा अलग है, मसाला भी नज़र आ रहा है, सब कुछ। तो हमें इस तरह की, और भिंडी जो थी बिल्कुल गली हुई थी। ये देखें भिंडी भी हमारी तकरीबन हो गई थी, और मैंने पैन को कर लिया था बिल्कुल साफ़, क्योंकि मुझे उसमें नहीं बनाना था।
मुझे जली हुई कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसको साफ़ कर लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी, सबसे पहले इसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा देखें मैंने 1 पिंच लिया था, 1 चुटकी आपको ये लेना है ज़ीरा। उसके बाद ये छोटा स्पून जो था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और इसको मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं अच्छे से जो है मिक्स करती रहूँगी और लाइट फ्राई करूँगी। इसको भी बिल्कुल लाइट फ्राई करनी है हमें, डार्क ब्राउन या डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करनी और लाइट ब्राउन भी नहीं करनी, बस हमें इसको सॉफ्ट करना है प्याज को। और इसमें ज़बरदस्त एक टेस्ट लाना है। जो चीज़ हमेशा हल्की आंच पे बनती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप ये देखें प्याज मेरी कितनी थी और कितनी सी रह गई है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। ये 3 अदर टमाटर थे, आधा किलो भिंडी थी और आधा किलो के करीब मेरे पास था चिकन। और बाकी क्वांटिटी मैं भी मसालों की आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर को मैं इसका पेस्ट बना लूँगी बिल्कुल। ऐसे खड़े नहीं रखूँगी। खड़े का मतलब बिल्कुल ये जो हम कभी खड़े मसाले की जो चीज़ बनाते हैं तो वो मसाला जो खड़ा रह जाता है वो इस तरह से नहीं होगा। वो कभी हम भिंडी जो बनाते हैं सब मिक्स करके जो उसमें आप टमाटर नज़र आ रहे होते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। टमाटर को मैं बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी ताकि वो प्याज के साथ और टमाटर का जो अच्छी सी एक वो करी बन जाए। और ये मैंने डाल दिया 1 टीस्पून लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची और हाफ़ टी स्पून इसमें डाले मैंने नमक डालने के बाद इसको मैं अच्छे से चलाती रहूँगी और थोड़ी देर के लिए कर दूँगी कवर, ताकि जो मेरे टमाटर हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो लगे नहीं और एक अच्छा सा जो पेस्ट तैयार हो जाए हमारा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब इसको चलाऊँगी। और ये छोटा हाफ़ कप जो होता है वो ही मैंने पानी डाला है। अब मैं इसको चला के और इसको कवर कर दूँगी। 10 मिनट के बाद देखूँगी। वेलकम बैक। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल मुझे स्पून चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ है, पेस्ट बना हुआ है इसका अच्छा सा। और ये देखें कभी मैं आपसे बातों में लग जाती हूँ और जब मैं मसाले डाल रही होती हूँ तो वो मैं भूल जाती हूँ। तो आप वीडियो गौर से देखा करें कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। अब मैंने इसमें डाल दिया भिंडी और भिंडी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद जो है चिकन ऐड करूँगी। अभी इसमें एक चीज़ बाकी है जो मैं आपको बताना ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने नहीं चाह रही, लेकिन मैं आपको बताऊँगी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है अभी पूरी नहीं हुई है, वो होगी थोड़ी देर बाद। और मैक्सिमम ये मेरी 9 मिनट की जो वीडियो है आप पूरी देखिएगा और एंजॉय करिएगा, बनाइएगा ज़रूर, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और ये मैंने डाल दिया था इसमें चिकन डालने के बाद मैं इसको कवर करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और जो हमारी जो स्मेल वगैरह कुछ भी चिकन का थोड़ा सा सूप निकल गया था, सूप भी अच्छे से इसमें सोख हो जाएगा और हर चीज़ का एक बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। 10 मिनट के लिए मैंने कर दिया था इसको दम, और दम के बाद देखें सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। बहुत मज़े का ये बना था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े की आने वाली है। और ये मैंने डाल दिया था 2 टीस्पून टिक्का मसाला जो कि ख़ास चीज़ थी इसकी। ये इसको मैं डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने देखा कि मैंने मिर्ची कम डाली, मैंने इसमें नमक कम डाला, हाफ़ से भी हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। हर चीज़ क्वांटिटी के मुताबिक गई है इसमें। चलें ये इसको मैं दोबारा जो है कवर कर दूँगी। उसके बाद मैंने आपको दिखाई दिया कि ताकि मेरी भिंडी कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोज़ को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वॉच करते जाइएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।